हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सत कबीर करुणामय में। दोस्तों, ये जो मैं बुक दिखा रहा हूं, ये शिव पुराण है जो कि हिंदू धर्म में प्रचलित है और ज़्यादातर सभी घरों में ये पाया जाता है। इस पुस्तक को बुक स्टॉल से भी मंगवा सकते हैं और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप देख रहे हैं। मैं आपको रुद्र संहिता में ले चलता हूँ। उसमें कोटि रुद्र संहिता, जिसमें जैसे अब सावन का महीना निकल गया, उसमें जो शिव जी के भक्त हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं और वो अपने इष्ट के प्रति विशेष आस्था रखते हैं और विशेष भाव रखते हैं। तो ये शिवलिंग की जो स्थापना है किस प्रकार से हुई है, इस विषय में आपको बताएंगे। देखिए आप शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। कोटि रुद्र संहिता ये आप देख रहे हैं। पाठ के ईश्वर लिंग के प्रादुर्भाव एवं महत्व का वर्णन, 12 अध्याय। इसमें संस्कृत भी है, जैसे सूत जानासि सकलम वस्तु व्यास प्रसादातः तदा तु ज्ञानम न विद्यते तस्मात् प्रच्छलामहे वयम् लिंगम च पूजते लोके त्वा कथिं च यथा तथैव च चान्यदं कारणं विद्यते त्वं वाणरूपा सुरतः लोके पार्वती शिववल्लभा एतत्कं कारणं सूतं कथं व्योमयथा सूर्त्यं कल्पभेदकथा स्यो सूर्तः व्यासमन्या द्विजः तामेन कथ्याम् अधः सुरीति मिर्षि शतं सुरीतिम् उत्तमः पुरा दारुवने जातं यद्वृत्तं तु द्विजन्नाम तदेव सुरीत्यां सम्यक् कथयामि यथा श्रुतं दारूणां वनं श्रेष्ठं तत्र सना ऋषिः शिवभक्तः सदा नित्यं शिवध्यानपरायणः त्रिकालं शिवपूजां च कुर्वन्ति सीमा निरन्तरं नानाविधे तत्वैद्र्यो स्तुतिवस्ते मुनीश्वरः ते कदाचने यथा संविधारणाय च सर्वे शैवो शिवध्यानपरायणः। इस प्रकार से ये श्लोक हैं। मैं आपको हिंदी बताता हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग आपसे पूछते हैं। आपने पूर्व में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है। क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण? शिव वल्लभा पार्वती लोक में वाणलिंग रूपा कही जाती हैं। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषि सत्तमों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सुने। पूर्व काल में दारूपन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ।
हे ऋषि सत्तमों, जो दारू नामक श्रेष्ठ वन है, वहाँ नित्य शिव जी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। हे मुनीश्वरों, वे तीनों कालों में सदा शिव की पूजा करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए वन में गए हुए थे। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आवाज नहीं करना। इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर प्रकट विकट रूप धारण कर वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां अत्यंत भयभीत हो गईं और अन्य स्त्रियां बेहल अर्थात आश्चर्यचकित होकर वहीं चली गईं। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया। किसका? भगवान शिव के लिंग का। भगवान शिव के लिंग का उन स्त्रियों ने आलिंगन किया। आलिंगन जानते हो क्या होता है? मतलब की बात नहीं मानी तो लग गया नहीं, आलिंगन होता है उस लिंग को खिलाना। भगवान शिव नंगे हथे दारू नामक वन था, वहाँ भगवान शिव, ये बात रिकॉर्ड नहीं है, आलिंगन किया इन्हें। अब आप समझ गए होंगे। कुछ स्त्रियां आपस में आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह बेहल हो गई। अब मोह बेहल है ना, उन्हें खुशी सी हुई, बड़ी आनंद सा आया। इसी समय सभी ऋषिवर वन से समाधि लेकर आ गए और वे इस आचरण को देखकर उसे समझ नहीं सके और दुखित तथा क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिव की माया से मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। जब उन दिगंबर अवधूत ने कुछ भी नहीं कहा, तब उन महर्षियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किया हुआ उन शिव जी से कहा कि हे अवधूत, तू वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर कट जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उनके ऐसा कहने पर अवधूत रूप वाले उन अवधूत भेषधारी शिव का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नि तुल्य उस महामहेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहाँ जहाँ जाता सब कुछ भस्म कर देता। वह पाताल में तथा स्वर्ग में भी वैसे ही गया। वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर नहीं रहा। सारे लोग व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई ना पड़ा। जिन देवता ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना, वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। शरणम ब्रज। इसमें देखो, ना ज्ञानस्तु शिवो युस्तु वे सर्वे च सूर्यः दुखिताः मेलिताः शीघ्रं ब्राह्मणं शरणं ययुः। ब्रह्मा जी की शरण में गए वे ब्राह्मणों। वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा को प्रणाम तथा स्तुति कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी
उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषि को शिव की माया से मोहित जानकर सदाशिव को नमस्कार करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप लोग ज्ञानी होकर भी निंदित कर्म कर रहे हो, तो यदि अज्ञानी लोग ऐसा है करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदाशिव से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मोह मध्यम काल में आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या है। अथा जब तक यह शिवलिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिव लिंग की स्थापना हो जाए।